Assalamu alaikum. I am Aru Zahra, your English language instructor, and in this video I'm going to share the useful idioms, most useful and catching phrases that will be really helpful for you and that are going to change your life. So आइए ज़रा डिस्कस करते हैं वन बाय वन. मैंने इनके क्योंकि नोट्स भी बनाए हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दीज नोट्स आई विल शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद यू. स्टूडेंट, आपने वीडियो को लाजमी देखना है क्योंकि थोड़ा सा पेशेंस हमें रखना पड़ता है. वीडियो के एंड तक ज़रूर जाइएगा. आज की वीडियो ज़रा इंपॉर्टेंट होने वाली है. इसमें हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कुछ कैचिंग फ्रेजेस की. वना, लफ्ज़ एक वना है, दैट्स द कंट्रैक्शन ऑफ वांट टू. वना, फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं आई वांट टू बी अ डॉक्टर. नो, यू शुड से आई वांना बी अ डॉक्टर. आई वांना बी अ डॉक्टर by using this word in a fluent way. Wanna means काम करना चाहूँगा. I wanna do this. I wanna go there. She wanna do this work. She wanna travels. I wanna cook food. Want to की जगह wanna लगाएं to make more fluent and to seem fluent. आगे चलते हैं. इसके बाद है got to. Got to का मतलब होता है I have got to go. I have got to. जैसे हम कहते हैं ना मुझे जाना है, मुझे ये काम करना है. I have got to go. इसकी जगह कहें आई गॉट टू गो. आई गॉट टू गो, इसे हम कहते हैं गटा. गटा, तो वो जो गॉट टू है इसको कहा जाता है प्रोनाउंसिएशन में गटा. आई गटा गो. आई गटा गो. शी गटा डू द वर्क. शी गटा फाइंड द जॉब. शी गटा सबमिट हर एप्लीकेशन प्रोसेस. गटा, गॉट टू, गटा. फॉर एग्जाम्पल इसको आपने क्या करना है, हैव एंड हैज़ के बाद गॉट टू लगाना होता है एंड इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल आई हैव गॉट टू सबमिट माई एप्लीकेशन प्रोसेस. No, you should say I've got to submit my application process as well. She's gotta submit her work. She's gotta do the work. She's gotta cooking the food and the other things as well. इसके बाद है let me. Let me की जगह आप कहें let me. Let me. Let me का मतलब हो जाता है यानी मुझे काम करना. Let me think. Let me decide it. Let me speak first. Let me do this work. Let me go there. Let me. Let me की जगह क्या होने वाला है, let me. Let me का मतलब क्या हो जाता है, मुझे करने दो. इसके बाद है give me को कहते हैं give me क्या हम बात कर रहे होते हैं. give me a glass of water. give me a piece of cake. give me that ink. give me को हम क्या कह रहे हैं, give me. तो आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पर एक्सेंट में किस तरीके से हमारे पास सब सिलसिला चल रहा होता है. अगर मैंने कहा कि कोई इसके बाद हम आगे की बात कर रहे हैं. हैव टू को कहते हैं हैव टा हैव टा की बात हो रही होती है. आई हैव टू क्लीन द रूम, इसको हम कहते हैं आई हैव टू क्लीन द रूम. आई हैव टू गो. आई हैव टू ईट फूड. आई हैव टू मीट माई फ्रेंड. आई हैव टू डिसाइड इट. आई हैव टू डिस्कस इट. हैव टू को आई हैव टा. तो हैव टा का मतलब क्या होता है, ज़रा आप फ्लुएंट नज़र आ रहे होते हैं. इसके बाद है कम ऑन क्या, come on. The word come on की जगह come on. For example, come on ma'am. तो come on क्योंकि K का साउंड तो K के साथ आ जाता है. come on ma'am, come on. इसके बाद है because को cause only the cause चलता है. cause I don't know her. cause क्योंकि कोई भी इतना ज़्यादा नहीं है कि वो because को बाकायदा कहे कि because या because. I don't want to talk to you cause I don't know you. Cause means because. For example, they want to charge some amount of the money because they are on the duty. I don't want to talk with you because I have a very bad experience about it. Cause not a because. Cause. Next है did you को did you को हम देखते हैं ज़रा. Did you invite her? Did you call me? Did you pass the interview? Did you go there? Did you talk with him? Did you deceive her? Did you get some sort of the thing? Did you order this food? Did you get something? Did you take this? Did you को did you का मतलब आ जाता है. did you का मतलब जो आ रहा होता है प्रोनाउंसिएशन में आप समझ रहे होंगे. इसके बाद है got you. हम किसी को कहते हैं ना got you. I got you later. I gotcha. 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 एंड लास्ट है डोंट यू का जो हम इंटेरोनेगेटिव बना रहे हैं. डोंट यू मैरी मी. डोंट यू चू का सेंस आ रहा था. फॉर एग्जाम्पल डोंट यू वॉन्ट टू मैरी. डोंट यू वॉन्ट टू डू दिस वर्क. डोंट यू डू एक्सरसाइज. डोंट यू डिस्कस दिस थिंग. डोंट यू सेट द माइक. डोंट यू ऑर्गेनाइज द पार्टी. डोंट यू डिस्कस दिस थिंग विद मी. डोंट यू, नॉट डोंट यू, डोंट यू. So these words with some sort of the training are essential for the student because whenever we go somewhere else we think
accent training is my problem. Don't worry about it, I will guide you later. And इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.